दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों आने वाला जो 2025 है वो आपका 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षक भर्तियों का होने वाला है और इसके बारे में एक एस्टिमेशन मैं आपको यहां पर एक डेटा एक आइडिया आपको दे रहा हूं जिससे कि आपका पूरा यहां पर क्लैरिटी आपको हो जाए कि कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, कब आने वाली है और उसके लिए किस तरह से हमको रेडी रहना है मेंटली। ये पूरे भारत के बच्चों के लिए मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं, ये जानकारी बता रहा हूं। एक दो दोस्तों पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है, मतलब जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और सीटेट दिसंबर का एग्जाम हुआ है और अब यहां पर आगे जो है अगला सीटेट आपको जुलाई में होने वाला है फिर से, ठीक है। उसके बाद आपका रीट का अनाउंसमेंट हो गया है, मतलब ये सब पात्रता परीक्षा है जिसको आप फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं, जिसके बाद की आप शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। नए बच्चों के लिए मैं बता दूं कि 2 पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं ट्रेनिंग के बाद, यानी कि बीएड या डीएलएड के बाद। एक आपकी पात्रता परीक्षा और दूसरा जो आपकी चयन परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा को आप लेवल 1 बोल दीजिए, प्री बोल दीजिए, और जो सेकंड लेवल है उसको आप मेंस बोल दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो जैसे सीटेट है आपको मान लीजिए अगला है जुलाई 2025 में होने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार से आप रीट देखिए जो आपको फेब में ऑलरेडी शेड्यूल है, फेब 2025 में है। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टेट टीईटी जैसे जेटेट की अगर हम बात करते हैं, झारखंड टेट जो पेंडिंग में चला गया है लेकिन ये भी आपको आने वाली है, फॉलोड बाय झारखंड में भी आपको बड़ी वैकेंसीज है ना जो है की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, जो जेटेट के बाद होगी। तो अभी फिलहाल पेंडिंग में, लेकिन ये भी पाइपलाइन में। ऐसे ही स्टेट में आपको जैसे हरियाणा की हर साल आ जाती है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यूपी टेट परीक्षा में अगर आप देखिएगा तो यूपी टेट, हालांकि यूपी में सीटेट को भी वैल्यू मान लिया जाता है लेकिन यूपी टेट भी आपका अब अवेटेड है। ये सारे पात्रता परीक्षाएं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, आसाम में ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको जब भी उनको वैकेंसी आती है वो पात्रता परीक्षा लेते हैं, चयन परीक्षा लेते हैं। अपना सिस्टम अपना, मतलब सबका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है लेकिन वो उस टाइम पर अपना फाइनल पूरा डिसीजन ले लेते हैं। अब जैसे चंडीगढ़ जेबीटी के लिए या अलग अलग जेबीटी के लिए आपको फॉर्म्स आते रहते हैं। तो ये सब कुछ एडिशनल चीजें हैं जो अटैच होते रहती हैं, वो जब भी आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। शॉर्ट टर्म में आती है, कई बार छोटी वैकेंसीज भी आती है, लेकिन अभी हम लोग एक ओवरऑल बड़ी वैकेंसीज पर बात कर रहे हैं। तो लेकिन बस मैं एक आपको आइडिया दे दिया। तो ये सारे वो सारे पात्रता परीक्षा है जिसको आप लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अब यहीं पर अगर आप देखिएगा तो सीटेट करके आपको अभी जो सबसे बड़ी वैकेंसीज होने वाली है। अच्छा, एक और मैं यहां पर अभी ही लिख देता हूं, जो बिहार स्टेट है। हालांकि ये बिहार स्टेट जो है ये आपको 9 to 12 के लिए होता है और इससे आप सिर्फ बिहार में टीचर बन सकते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से सिर्फ बिहार में ही टीचिंग बनने का बोलबाला चल रहा है, तो ये एक बड़ी वैकेंसीज है। तो आप सीटेट करके और बिहार स्टेट करके, ध्यान से देखिएगा, आप सीटेट करके 1 to 5 और 6 to 8 में और बिहार स्टेट करके 9, 10 और 11, 12 में आप टीचर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको देना पड़ेगा, ये टेट है और ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे चयन लिख दिया। तो आने वाली जो वैकेंसीज है वो है बीपीएससी टीआरई 4.2, है ना। और ये आप लोग जानते हैं इसके वैकेंसीज पर लगातार बात होती है, लेकिन जो अमूमन आपको कंक्लूजन निकल कर आता है कि वो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक आपको मैक्सिमम वैकेंसीज निकल कर आएगी। 1.25 लाख में लिख रहा हूं, तो इतनी वैकेंसीज आपको यहां पर है। 1 लाख के तकरीबन 1.37 लाख कभी निकल कर आई है। तो ये वैकेंसीज आएगी, इसकी संभावना है। इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब हम एक आइडिया बस आपको दे रहे हैं। अब ये हो गया। इसके बाद अगर मैं जाता हूं अभी रीट में, तो राजस्थान में जो है ना, तो यहां पर मैं राजस्थान लिख रहा हूं जिसमें कि आपको रीट के बेसिस पर होगा। इसमें भी आपको अच्छी वैकेंसीज निकल कर आएगी। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी वैकेंसीज है जो टीआरई 4.0 में है और राजस्थान में, और जो बाकी मैं बता रहा हूं इसको आप एक मान के चलिए कि डेटा तो फिक्स नहीं है लेकिन 25-30 हजार के ऊपर ही वैकेंसीज रहेगी, है ना। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, क्योंकि इसमें कई मामलों में फिर से रोस्टर होता है, चेंजेज होता है। तो ये एक मतलब एक डिनोट मैं कर रहा हूं। एक आपकी राजस्थान में रीट के बाद जो आपकी चयन परीक्षा होगी, है ना, राजस्थान की चयन परीक्षा होगी, या आरपीएससी के थ्रू होती है अलग अलग लेवल पे, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही अब आपका जो यूपी में है, यूपी भी एक बड़ी वैकेंसीज आपको लेकर आएगा। आप जानते हैं कि 27,000 जो 68,500 वाले में से जो बचा हुआ पोस्ट था उस पर भी नई वैकेंसी निकालने के लिए रिसेंटली भी बात की गई। और भी जो नए बच्चे हैं तो सब मिलाकर एक अच्छे 60-70,000, 90,000 वैकेंसीज तक यहां पर भी आपको यूपी में देखने को मिल सकता है। तो यूपी में बीपीएससी टीआरई आपका 1 to 5 से 11, 12 तक हो गया। राजस्थान में भी आपको हर लेवल पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में आएंगे। यूपी टेट में भी सुपर टेट, पीआरटी है और जूनियर है, इन दोनों की वैकेंसीज है।
हालांकि टीजीटी पीजीटी भी है, लेकिन इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, इनका बस एग्जाम डेट पर अब बात चल रहा है। तो अभी आप आने वाले समय में पीआरटी, मतलब मैं 2025 में क्या आएगा मैं वो बस बता रहा हूं। तो पीआरटी और जूनियर को आप माइंड में रख सकते हैं। तो ये तीनों तो एक वैकेंसीज है जो एकदम दिख रही है। इसके बाद जो दिख रही है वो है केंद्रीय विद्यालय की। केंद्रीय विद्यालय चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने अपना प्रारूप तैयार किया है इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से, और उनका जो अपना इंटरनल ट्रांसफर होता है एलडीसी वगैरह, उसके बाद वो नई वैकेंसीज निकालते हैं। तो केवीएस में भी आपको एक अच्छी खासी, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब मैं 3 लाख बोल रहा हूं 2025 में, बहुत कम बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उतने को 25,000 20,000 30,000 करके ही सिलेक्ट किया है। जैसे सुपर टेट में, तो इसी में आपको मोटा मोटी है ना, अगर आएगा तो 60-70,000 80,000 वैकेंसीज मिनिमम मैं बोल रहा हूं जो निकल कर आएगा ओवरऑल। तो एक आपका केवीएस हो गया। उसके बाद आपको याद होगा नवोदय विद्यालय के लिए एक कैलेंडर जारी हुआ था, मॉडल कैलेंडर, जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो भी होने की संभावना है। तो नवोदय भी जो है, अब केवीएस में आप सीटेट के बेसिस पर बैठते हैं, इसमें मेनली आपको जो पीआरटी टीजीटी होता है उसमें, और पीटी क्या कहते हैं पीजीटी का भी होता है, एनवीएस है, नवोदय में है। तो नवोदय में भी आपका यहाँ पर जो है वैकेंसी होता है। नवोदय में 1 to 5 नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर की आपको होती है, टीजीटी पीजीटी होती है। तो ये भी वैकेंसीज आपको अवेटेड है। DSSB की अगर हम लोग बात करें तो टीजीटी पीजीटी के लिए आई थी, पीआरटी के लिए बचा हुआ था। तो DSSB की पीआरटी में भी, जो DSSB के एमसीडी में और डीओई में वैकेंसीज आती है, वो आपको यहां पर एक तरह से कहिए कि अभी पेंडिंग है। इसके बाद एक और बड़ी भर्ती है जो कुछ दिन पहले एक बार आई थी, ईएमआरएस की। तो ईएमआरएस में भी टीचिंग भर्ती आपको यहां पर आने वाली है। तो ये चारों जो है मेनली आपको सीटेट के बेसिस पर लेते हैं। प्राइमरी में सीटेट पेपर 1 और 6 to 8 में सीटेट पेपर 2। एनवीएस में पेपर 1 नहीं होता है क्योंकि एनवीएस 6 क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है बीपीएससी टीआरई, राजस्थान चयन परीक्षा, सुपर टेट आपका, और केवीएस, एनवीएस, DSSB, ईएमआरएस, तो ये सब एक बड़ी वैकेंसी है। रिसेंटली एक आपने एपीएस का भी नाम सुना होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल का। अब इसमें क्या होता है कि ये अपना एक पास करके दे देते, मतलब अगर आप उसमें आप पास कर जाइएगा तो एक टिकट करके, मतलब एक आप उसको एक उनका मिल जाता है कि अब आप उसके अंदर जो है एलिजिबल हैं। तो उसके बाद जब भी आपको फॉर्म, मतलब जो उनको वैकेंसी आती है तो वो मतलब सर्टिफिकेट के बल पर आप कर सकते हैं। तो इनका भी आते रहता है ना, हर साल इनका आते रहता है, मोटा मोटी रिसेंटली आया था। तो ये भी एक वैकेंसीज आपको यहाँ पर एक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी मेरे स्मरण में है मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप भी कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये एक बड़ी भर्ती मुझे दिख रही है। अब जैसे क्या है, इसमें पूरे भारत के बच्चे भर सकते हैं, राजस्थान में भी भर सकते हैं। यूपी में क्या है, यूपी में ना मतलब भर तो सकते हैं, लेकिन कई बार जब ज्वाइनिंग टाइम होती है उसमें कुछ कंडीशंस होता है, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं है। इस बार जब आएगा तो पता चलेगा। हालांकि नॉर्मली एलिजिबल होते हैं, और लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होने लगती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कुछ ना कुछ चेक होते समय कुछ बच्चों के ने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। केवीएस में तो पूरा खुला है एकदम, एनवीएस, DSSB, ईएमआरएस, एपीएस सब भी है। तो ये सब अगर आप मान लीजिए 1.5 लाख यहाँ पे, लगभग 80,000 यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए आप 30-40,000 ही मान लीजिए, फिर उसके बाद इधर 15-20,000 मान लीजिए, 10-15-20,000 मान लीजिए, तो ये हमारे इसमें मान लीजिए, तो ओवरऑल आप आराम से यहां पर आप ये देख लीजिए कि 3 लाख प्लस वैकेंसीज आपको आ रही है। और झारखंड का मैं लिखना भूल गया, झारखंड का जैसे ही ये होगा इसके बाद आपको यहां पर जेटेट का भी है ना, जो झारखंड है, जेटेट के बाद जो भर्ती आएगी वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टेट में जो कुछ स्टेट होते हैं जो स्टेट के लोगों को ही अप्लाई करने का मौका देते हैं, वो भी अपना समय समय पर आएगी। लेकिन ये सब है जो प्लान्ड है, जैसे जेटेट और एनवीएस पेंडिंग है, एक तरह से रुक गई है कुछ कारणों से। बाकी जो चीजें हैं वो प्लान्ड है, फ्लो में आपकी है। तो आप लोग इसके लिए बढ़िया से तैयारी करिए। मेरा ये बताने का ओवरऑल मकसद ये है कि आप पूरी एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि आने वाला जो 2025 है वो भर्तियों वाला साल है, और ये पूरा उसका प्रारूप है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसमें आपको जरूर जानकारी देंगे। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंतर्गत, आप सुपर कोचिंग के अंतर्गत जाएंगे तो आप टीचिंग के अंतर्गत आपको सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। जो भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।